सबसे पहले तो दोस्तों जय माता दी और गुड मॉर्निंग। रात को लगभग 1:30 बजे हम लोग वैष्णो देवी के ये भवन पहुंच गए थे और उसके बाद हमारे साथ हमने लगभग 3 बजे के आसपास माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हमारे साथ हमने गलती कर दी थी, उसके कारण हमको 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा लग गया। एक्चुअल में हुआ क्या कि हमको ये पता नहीं था कि हम लोग अपने बैग वगैरह या जूते वगैरह जो भी हमारे पास सामान है वो आगे लेके नहीं जा सकते। इसके कारण हमको लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो हम लोग वापस 1 किलोमीटर के आसपास पीछे आए और हमने अपने लिए एक डोरमेट्री बुक करवाई और डोरमेट्री में अपने लिए सामान पूरा रखा। एक्चुअल में हमने एक 8 रूम की डोरमेट्री बुक करवा ली थी। उसके हमको 960 रुपये देने पड़े। एक डोरमेट्री के वो लोग लेते हैं 120 रुपये। और उसके बाद हम लोगों ने बड़े आराम से माता देवी वैष्णो देवी के दर्शन करे। और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में इतना पावर कभी भी महसूस नहीं करा कि जितना पावर उनके उसमें है, दर्शन करने में है। उन 3 पिंडों के अंदर जितना पावर है वो मतलब आउट ऑफ द वर्ड है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये था कि उस वक्त का दृश्य ऐसा था कि मैं लगभग वहाँ से मतलब निकल के आगे जाने की कोई इच्छा नहीं थी, वहीं रुकने की इच्छा हो रही थी। तो मतलब वो अपन उसको बयान ही नहीं कर सकते कि वो कैसा है। वो अभी भी माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ ही देख रहा हूँ। ऊपर सूरज की रोशनी है पहाड़ों पे, जैसे शाम को गोल्डन आवर्स होते हैं वैसे ये है, एकदम सुनहरी रोशनी है सूरज की टॉप पे। और ये पूरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है माता वैष्णो देवी का मंदिर। अब आपको मैं यहाँ के लिए कुछ ये टिप्स देना चाहूँगा जो आपको अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करें तब आपके वो काम आएगी। पहली तो ये कि आप एक तो यहाँ पर ये 12 से 13 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यहाँ इसको बड़ा ही अच्छा ट्रैक बना रखा है। इन्होंने रैंप बना रखे हैं और ज़्यादा स्टीप नहीं है, कई जगहों पे स्टीप है, लेकिन लगातार चलते रहते हैं तो थोड़ी थकान महसूस होती है। लेकिन इतनी थकान भी महसूस नहीं होती कि आपको ऐसे लगे कि नहीं भाई आगे नहीं चला जा सकता। आप 3-3, 4-4 मिनट या 5-5 मिनट के ब्रेक लेके 4-5 मिनट में बड़े आराम से माता वैष्णो देवी के भवन तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने रात को 9:10 पर ट्रैकिंग शुरू की थी और 2 बजे से पहले हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। दूसरा ये कि आप अगर ठंड में आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जगहों पे गर्म पानी के भी वो नल लगे हुए हैं, तो वो आप लेके वहाँ से आप गर्म पानी अपने लिए पी सकते हैं। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रात की यात्रा मेरे हिसाब से आपको वैष्णो देवी की यात्रा रात के समय ही करनी चाहिए, ताकि सर्दी के अंदर भी हमारी ये स्थिति हो गई थी कि हम लोग लगभग ऐसे हो गया था कि हम लोग को अपने जैकेट खोलने पड़ रहे थे। तो बाकी आपकी इच्छा है कि आप कब यात्रा करना चाहें। जनवरी में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ऐसे भवन के पास है ना रुकने के लिए ये खूब भवन बने हुए हैं, वहाँ पे 120 रुपये डोरमेट्री के लेते हैं। और अगर आप यहाँ तक पैदल चल के नहीं आ सकते तो यहाँ पे पालकी, पिट्ठू, घोड़ा, इलेक्ट्रिक कार, ये सारी फैसिलिटीज़ है जिनके ये इन्होंने जो फिक्स्ड प्राइस कर रखी है उसके हिसाब से आप उनको पे करके यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आप भैरव मंदिर ज़रूर जाके आएँ ताकि आपकी यात्रा पूरी हो। क्योंकि कहते हैं कि भैरव की यात्रा के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये था। बाकी माता जी के इतिहास, पौराणिक महत्व है वो यहाँ अभी थोड़ा समय कम है, वो जैसे ही मैं आगे निकलूँगा थोड़ा आराम से बैठूँगा, समय मिलेगा तो आपको उसके लिए माता जी का पौराणिक महत्व है और माता जी के मंदिर से जुड़ी हुई जो कहानी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। अभी कुछ देर के बाद हम लोग दोस्त लोग तैयार होकर यहाँ से भैरव मंदिर के लिए रोप वे लेंगे और रोप वे के चार्जेज हैं 100 रुपये।
माता जी का माँ वैष्णो के दर्शन हमने किए। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं। कि माँ वैष्णो ने जब भैरव का वध किया था उनकी गर्दन आगे नीचे गिरी थी। तो ये मंदिर यहाँ भैरव का स्थापित है। माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव का दर्शन करने बहुत जरूरी होता है, तो भी यात्रा आपकी संपूर्ण मानी जाती है। इधर से आप देख रहे हैं जो त्रिकूट पर्वत का अपन देख रहे हैं, सामने त्रिकूट पर्वत का जो त्रिकूटा पर्वत होते हैं जिसमें माँ वैष्णो का वास है। और सामने आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पे आपके ऊपर बर्फ की एक लेयर दिख रही है आपको, वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। पीर पंजाल रेंज हमें विपक्षी देशों से बचाती है, हमारे जम्मू शहर को कवर करती है। जो आसपास के विपक्षी देश है जो हमारे विपक्ष में है उनसे हमें सेफ करती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद इंडियन आर्मी को, सीआरपीएफ के जवानों को, जो इस चीज़ को सिक्योरिटी रीजन से टाइट कर रखा है बिल्कुल, और हमको बाकी नेगेटिव लोगों से बचा के रखा हुआ है। जो इतनी कड़ी ठंड में, धूप में, गर्मी में माँ वैष्णो का, अपने जम्मू शहर का, JNK स्टेट का, पूरे इंडिया का रक्षा कर रही है। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। जय हिंद। फाइनली हम लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं। ऊपर भैरव बाबा के भी दर्शन करके हम लोग आ गए हैं। रोपवे के हमारे अप डाउन के 100 रुपये लगे हैं। और अब देखो कितनी देर में नीचे उतरते हैं। अभी बजे 11, तो अब उतरने का टाइम देखते कितना लगेगा। रात को आप लोगों को जो हम लोग ये यहाँ के दृश्य नहीं दिखा पाए थे, अब वो दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जय माता दी। तो अभी लगभग पूरा रास्ता ढलान भरा हुआ है। पांचों दोस्त आराम से धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। जहाँ स्टे लेना होगा वहाँ स्टे लेंगे, और कुछ अगर अच्छे तरह से देखने के लिए मिलेंगे तो हाँ। आदमी की स्टील बॉडी है, आपने गारंटी है, कंपेयर बानी है आदमी नो रात बहुत तड़े है। मैं फरवी के बाद में 5 किलोमीटर चले हमारा धीरे से आ गयो आप ऑर्डर 2 टोपे उंगली आग लागे ना रजाई 2 ऑर्डर से हो, 2 रजाई 2 गोली, चाय का कपड़ा 2 ताता पानी। दवाई कौन सी लगाई? दवाई कौन सी लगाई? दवाई रिकॉर्ड करो। आगे नहीं सुनो बता, तू कह रहा है ठंड पड़े, मैं मांग रहा हूं दिसंबर में ठंड बहुत पड़ी है भाई जी। 6 किलोमीटर बाद में आली हाथ में सूट कोस पे हो गए। भाई जी देखो, भाई जी वीडियो देखो, भाई जी देखो, 1 भाई जी 2 भाई जी आओ 1 3 भाई जी के नीचे 4 भाई जी के नीचे 4 करते हुए। भाई जी आप बताओ, न्याय करो भाई जी दे, मैं साचा आ गया साचा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामने, योगेश जी कैमरा दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। यहाँ पे शेल्टरिंग हो रही है, ऊपर से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, इस करके रास्ता रोक दिया गया है अभी कुछ देर हमारे लिए। देखिए जैसे आप कितने भाग्यशाली हैं आप कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी और रास्ता खुल गया। ऊपर से शेल्टरिंग हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पे, रास्ता खुल गया है। यही आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। रास्ता खुल गया है, आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से पत्थर नीचे आए हुए हैं। लिख लो यहाँ पे पंडित जी की बुआ जी गले आ गई थी। हाँ। यहाँ पे पंडित जी उपड़ू हो गया आग से। चंचल नु जीवे तारिया हम भाई लोग लगभग 4 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। तब करने का मौका मिल गया इनको, और भाई लोग रुक लिए यहीं पे। बताइए भैया, इसको चाहिए, आपको चाहिए भैया 5 का 3 पंडित जी कितने में दिया आपने? हमने तो फोकट में ले लिया। वो
दातिए दस का दिन और मिलेगा, दस का तेरे दिन। बागां दा जय माता दी। भाई आप ये देख रहे हो, ये बैग है, बैग के ऊपर कम्बल ये 100 रुपये में किराए में चल रहा है। 100 रुपये लिया कल सुबह, आज शाम को 100 रुपये देगा। इन्होंने कल 100 रुपये में गाड़ी आवे यार। जय माता दी। 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 साचा दरबार की जय। और इसमें हमारी आधे से ज़्यादा हम लोग नीचे उतर चुके हैं। अभी बजे हैं दोपहर के 1:30 और ये मैं गलत बताया था मैंने। उस वक्त हम लोग जब रवाना हुए थे उस लगभग 11:30 बजे थे और हम चरण पादुका के पास पहुंचने वाले हैं। कोशिश करिए कुछ अच्छे दृश्य रिकॉर्ड करने की और शायद आपको पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आए, ये दृश्य है, ये हमारी जर्नी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। हाँ, सब्सक्राइब भी करें। अब बाणगंगा यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर है। लगभग 2 घंटे में, 2.5 घंटे में हम लोग नीचे आ चुके हैं और मार्केट भी शुरू हो गया है। जय माता दी। हर्ष भैया मेरा और मांगीलाल जी का ये पहला ब्रेक है। लगभग 10 किलोमीटर हम लगातार पैदल चल के नीचे आए हैं और हमारे मनोज और भगत भाई तो बगलिए नीचे। आप लगा देंगे हमारे YouTube चैनल पे। आपका नाम बता दो सर जी। मेरा नाम साहिल। आपका सर जी। जय माता दी। माता जी की कृपा से यात्रा बहुत अच्छी रही, लेकिन जो सबसे बुरा लग रहा है वो यहाँ पे पेंडेमिक की वजह से लगभग सारी दुकानें लोकल मार्केट की बंद हो चुकी हैं। अब जब तक ये पेंडेमिक वाली स्थिति सुधरती नहीं है तब तक इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाँ, माता वैष्णो देवी की कृपा से हमारी ये वैष्णो देवी यात्रा पूरी हुई। आशा है कि आप लोगों को ये यात्रा बहुत पसंद आएगी। अब कुछ ही देर में हम लोग बाणगंगा का जो गेट है वो पार कर लेंगे और अब यहाँ से हम लोग हिमाचल की तरफ जाएंगे। आशा आपको यह यात्रा बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं हिमाचल की किसी खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद। जय माता दी। आराम से आइए, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चढ़िए, धीरे धीरे उतरिए। जरूर आना। हाँ, माता वैष्णो देवी के जरूर आना है। धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे उतरना है। हम रात को कल 9:10 पे शुरू हुए थे और 2:30 बजे हम लोग नीचे आ चुके हैं। जय माता दी।